Hi everyone, myself Akansha Tondak and I welcome you all to PW IIT JAM and CET PG YouTube channel। तो देखो आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, फुल कंप्लीट रोड मैप टू क्रैक IIT JAM 2027। अगर आपका टारगेट है बिल्कुल यही वाला IIT JAM किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट में आप प्रिपेयर कर रहे हो ये आपके लिए वैलिड रहेगा। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अब स्टार्ट किया है। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम अब हमने स्टार्ट किया है, क्या हमसे अच्छे से क्रैक हो सकता है विद अ वेरी गुड ऑल इंडिया रैंक? तो हाँ जी, क्रैक हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको अपना माइंडसेट क्लियर रखना है। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अब आपकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको कम से कम टाइम में अच्छा फ्रूटफुल प्रोडक्ट चाहिए। उसके लिए नो टाइम वेस्ट, एक प्रॉपर डायरेक्शन होगी, एक ट्रैक होगा तो आप अच्छे से चल पाओगे। तो बस आज वही ट्रैक की मैं बात करूंगी कि आपको इस महीने में एटलीस्ट इतना हो जाना चाहिए, इस महीने में एटलीस्ट इतना कर लेना, तो आप ट्रैक पे रहोगे, अपनी प्रिपरेशन को देख पाओगे कि हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ, सही चल रहा हूँ, सही चल रही हूँ। तो अच्छे से आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और फ्रूटफुल प्रोडक्ट भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो अभी अगर मैं बोलूं, आपके पास यहाँ से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हम काउंट नहीं कर रहे, फरवरी में आपका पेपर ही होने वाला है, तो फरवरी को हटा दो, वो तो बस रिवीजन का है। जनवरी तक आपको क्या क्या करना है, मेन वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम अक्टूबर एंड सितंबर। तो देखो अगस्त, मैं अक्टूबर नहीं, सितंबर नहीं, सिर्फ अगस्त एंड सितंबर, ठीक है। अब अगस्त आपका ऑलमोस्ट बस अब स्टार्ट हो गया है, तो अगस्त और सितंबर आपका फाउंडेशन बिल्ड करेगा, ठीक है। जिस भी बच्चे ने अभी भी स्टार्ट किया है या फिर वो कर चुका है तो बहुत बढ़िया बात है, और अभी भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करना है। ये 2 महीने फाउंडेशन में जाएंगे आपके, ठीक है। इसमें बिल्कुल ऐसे नहीं घबराना कि मैम सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, नहीं, कोई बात नहीं, बस अभी फाउंडेशन स्ट्रांग करना है। तो अगर मैं बात करूं अगस्त, तो स्टार्ट स्मार्ट वर्क, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। तो अंडरस्टैंड द कंप्लीट सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, डन। बिल्ड कॉन्सेप्ट टॉपिक बाय टॉपिक। जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ऐसा नहीं करना कि अरे बहुत कम टाइम रह रहा है तो उस टॉपिक को छोड़ देते हैं या ऊपर ऊपर से कर लेते हैं, नहीं। आपको उतना करना है जितना आपको कराया जा रहा है, जितना इनफ है, ठीक है, उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आपको वो अच्छे से करना है, टॉपिक बाय टॉपिक, कोई भी टॉपिक को लीव नहीं करना, क्योंकि IIT JAM में कुछ भी चॉइस नहीं होती है, आपको सब कुछ पढ़ के जाना होता है। तो इसीलिए टॉपिक बाय टॉपिक आपको बिल्ड करने हैं अपने कॉन्सेप्ट, उसमें आपको कंजूसी नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला शीट्स। देखो जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हम बोलते हैं कि कोई भी फॉर्मूला आ रहा है उसको साथ में ही फॉर्मूला शीट में लिख लो ना, अलग से नहीं बनानी पड़ेगी और बन भी जाएगी, बाद में रिवाइज करने में बहुत हेल्पफुल होगी। जब हम जनवरी में रिवाइज करेंगे, फरवरी में करेंगे तो बहुत यूजफुल होगी। तो जब भी कोई फॉर्मूला आए, कुछ भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो जल्दी से उसको फॉर्मूला शीट में लिख लो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स, जैसे भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ो उसके बाद हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं शॉर्ट नोट्स मैम, वो भी बता दो। उसकी भी एक वीडियो इसी चैनल पे अपलोडेड है कि हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स इफेक्टिवली, तो आप वो भी देख सकते हो। और शॉर्ट नोट्स जो भी आपको ऐसे लगे पॉइंट्स कि मैम ये रिटेन नहीं रह पाता है, ये हमको याद नहीं हो पाता है, उन्हीं को लिखते हैं शॉर्ट नोट्स में, और बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस में लिखते हैं, क्रिस्प लिखते हैं, ठीक है। वो भी करें आपने। फिर उसके बाद आपको सॉल्व करनी है DPP एंड बेसिक क्वेश्चन आफ्टर एवरी टॉपिक। देखो आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा अच्छे से, आपको उसी के साथ साथ DPP लगानी है। मैं नहीं कह रही कोई PYQ लगाना है अभी या फिर चैप्टर प्रैक्टिस प्रॉब्लम सारी इकट्ठे लगानी है, नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक के पर्टिकुलर क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। लगाए, ये आपने अभी करना है अगस्त में। धीरे धीरे टॉपिक कवर करते जाएंगे, उनके साथ साथ में उनके क्वेश्चंस लगाते जाएंगे। जो भी फॉर्मूलाज आएंगे उसको फॉर्मूला शीट में लिखेंगे, और जो भी आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे वो भी अलग से बनेंगे, ठीक है। यहां अब आपका टारगेट होना चाहिए कि अगस्त में एटलीस्ट आपका 20 से 30% का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। हो गया अगस्त का महीना। उसके बाद अब आते हैं सितंबर में। सितंबर क्या करेगा, आपके जो कॉन्सेप्ट है उनको स्ट्रेंथन करेगा और हम और ज्यादा अपने सिलेबस को कवर करने की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर अगेन सेम बात है, कंटिन्यू कवरिंग मेजर टॉपिक्स। आप एक काम कर सकते हो कि अगस्त सितंबर में आप
पहले उन टॉपिक्स को कवर करोगे जो ज़्यादा मेन है, जो फाउंडेशन रखते हैं या फिर जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। जो छोटे छोटे चैप्टर है जो आपको लगता है कि हाँ ये कम मार्क्स के आते हैं या फिर इनका रेयर चांस होता है कि आ भी सकता है नहीं भी, तो आप उनको बाद में कर सकते हो। करना सब कुछ है पर आप उनको थोड़ा लेस प्रायोरिटी पे रख सकते हो। तो आप मेजर टॉपिक्स को कवर करोगे, ठीक है। सितंबर में भी क्या चलेगा, कवरेज ही चलेगा आपका सिलेबस का। देन उसके बाद इंक्रीज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर तो हम थोड़े थोड़े से कर रहे थे, अब आप थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस को बढ़ाना शुरू करोगे, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलता, आपको क्वेश्चन में एप्लीकेशन कैसे करनी है अपनी थ्योरी की वो भी आना चाहिए। तो इसीलिए अब आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ा दोगे क्वेश्चंस की, ठीक है। नाउ रिवाइज प्रीवियस टॉपिक्स एवरी वीक। अब आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो अगस्त में पढ़ा है उसको जो रिवाइज किया हुआ था अब आप वापस रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे सब कुछ। तो आपको जो सितंबर में पढ़ रहे हो वो भी रिवाइज करना है, जो अगस्त में पढ़ चुके हो वो भी साथ में रिवाइज करना है। कैसे करेंगे मैम, आप सैटरडे संडे या कोई भी टाइम निकालो, थोड़ा सा हर हफ्ते टाइम निकालो और कोशिश करो पीछे कोई भी चैप्टर पढ़ा हो उसको जल्दी से रिवाइज करने की। जल्दी हो जाएगा अगर 2-3 हफ्तों में ही कर लो, अगर 2 महीने बाद करोगे तो टाइम लगेगा। तो साथ साथ में करते रहना तो कम टाइम लगेगा, ठीक है। देन स्टार्ट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट। अब देखो यहाँ पर आपने रिवाइज कर लिए प्रीवियस टॉपिक्स, अब आप ना टॉपिक वाइज टेस्ट स्टार्ट कर दो। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर रहे थे, डीपीपी लगा रहे थे अगस्त में और सितंबर में भी हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर रहे थे। अब आप टेस्ट भी स्टार्ट कर दीजिए। टेस्ट बहुत अच्छा तरीका है ये जानने का कि आपको क्या रिटेन हो रहा है और आपको कितना अपने वीक एरियाज पे काम करने की जरूरत है, ठीक है। और हमें वीक एरियाज कैसे पता लगते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम से नहीं पता लगते, हमको पता लगते हैं टेस्ट से। जो हम प्रॉपर टेस्ट देते हैं, नेगेटिव मार्क्स आते हैं, उससे पता लगता है हमको। तो इसीलिए अब आप टेस्ट देना शुरू कर दोगे। तो जो भी बच्चा पूछता है कि मैम अभी हम टेस्ट नहीं दे रहे हैं, क्या हम बाद में दे सकते हैं, उतना भी बाद में नहीं, पर हाँ आप सितंबर में स्टार्ट कर सकते हो। अभी के लिए आप थोड़ा सा छोड़ सकते हो और अपने सिलेबस कवरेज पे ध्यान दे सकते हो, ठीक है। डन। तो अब हमारा टारगेट क्या रहेगा सितंबर का, एटलीस्ट 50 to 60% सिलेबस कंप्लीशन और साथ में टेस्ट देना हम शुरू कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये था आपका अगस्त और सितंबर का। अब हम अक्टूबर में क्या करेंगे, कंप्लीट द सिलेबस। यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा कि हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए। अब कुछ बच्चे होंगे कि नहीं मैम अक्टूबर तक नहीं कंप्लीट हो सकता, 80 to 90% हो सकता है, तो कोई बात नहीं नवंबर में कर लेना थोड़ा बहुत। पर हाँ आप ये मान के चलो कि मेजर पोर्शन 80% to 85% आपका अक्टूबर में सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्लीट द रिमेनिंग सिलेबस। आपका अक्टूबर में यही फोकस होना चाहिए कि सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है। और रिवीजन नहीं रुकनी चाहिए और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। देन स्टार्ट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब आपने मेजर टॉपिक्स कर लिए हैं तो अब आप पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट कर सकते हो। अभी तक हम पीवाईक्यूज नहीं लगा रहे थे ना, अब आप पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस मिक्स्ड इन एडवांस लेवल प्रॉब्लम। अब बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं करने, आपने पीवाईक्यू लगाया, आपको थोड़ा स्टैंडर्ड पता लगा, अब आप थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस भी कर सकते हो, ठीक है। देन आइडेंटिफाई एंड इंप्रूव वीक एरियाज, अटेम्प्ट सेक्शनल टेस्ट। अभी देखो हम क्या कर रहे थे, हम टॉपिक टेस्ट लगा रहे थे सितंबर में, टॉपिक वाले, जैसे अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा उस पर टेस्ट लगा दिया। बट अब आप पूरे चैप्टर का या फिर 1-2 चैप्टर को मिला के, 2-3 चैप्टर को मिला के जो पार्ट टेस्ट होते हैं उनके भी आप टेस्ट दे सकते हो। और फिर जहां पे आपको लगे कि ओहो यहाँ तो मेरी नेगेटिव ज्यादा आ रही है, तो वो आपके वीक एरियाज हो गए, उसको दोबारा से पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है, उसके थोड़े से क्वेश्चन लगाने हैं, वो आपका स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और जो स्ट्रॉन्ग है वो तो बढ़िया बात है, उसको आप थोड़ा सा कम टाइम भी दोगे तो चलेगा, बट जो वीक है उसको अब ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे पता लगेगा, वो टेस्ट से पता लगेगा। तो अक्टूबर में आपको मेन फोकस रखना है सिलेबस कंप्लीशन पे। देन उसके बाद आपको फोकस रखना है कि अब आप 2-3 चैप्टर को इकट्ठे टेस्ट लगाओगे और पीवाईक्यूज भी आप स्टार्ट कर सकते हो सॉल्व करने, ठीक है। डन। तो टारगेट रहेगा 100% सिलेबस कवरेज का, बट अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 85% तो होना ही चाहिए यहाँ पे। और डन, ठीक है। अब देखो नवंबर में हमारा क्या टारगेट रहेगा। देखो नवंबर में मैं बोलूंगी कि जो आपका थोड़ा सा बैकलॉग रह गया है, आपने सिलेबस सारा नहीं कवर किया, तो थोड़ा सा सिलेबस जो बच गया है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। डन है, ठीक है। उसके बाद रिवाइज द इंटायर सिलेबस। मतलब अब देखो नवंबर, दिसंबर और जनवरी में ना आपको रिवीजन ही करना है। सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी और रिवीजन चलता रहेगा, बस इसी का खेल है। पूरा एग्जाम निकल जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, ऑल इंडिया रैंक भी बहुत अच्छी आ जाएगी अगर रिवीजन करते रहोगे और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा टाइम पे। तो
तो सबसे पहले जो भी बैकलॉग था नवंबर का, अक्टूबर का, वो नवंबर में कंप्लीट कर लिया। अब मैं बोल रही हूँ कि जो बैकलॉग था वो हो चुका है, अब हम रिवाइज करेंगे सिस्टमैटिकली। मतलब जैसे ऑर्गेनिक में अगर आपने, बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं एग्जांपल लूँ, बिल्कुल आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था जीओसी से, तब आप ऐसे ऐसे सिस्टमैटिकली रिवाइज करना स्टार्ट कर दोगे, जीओसी, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट, फिर स्टीरियो केमिस्ट्री, ऐसे करके। ठीक है, तो सिस्टमैटिकली इंटायर सिलेबस अब आपका रिवाइज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ नवंबर में खत्म नहीं होगा, रिवीजन बहुत टाइम लगाती है। ठीक है, एक बार जब आप पहली बार रिवीजन करते हो ना तो टाइम लगता है, घबराना नहीं है। जब पहली बार रिवीजन होगा पूरे सिलेबस का तो बहुत टाइम लगेगा, सबको टाइम लगता है, घबराना नहीं है। जब दूसरी बार करोगे तो कम टाइम लगेगा, तीसरी बार और कम टाइम लगेगा, तो और फिर उसके बाद बहुत कुछ अच्छे से याद रहना शुरू हो जाएगा, रिलेट करना शुरू हो जाएगा, तो तब अच्छा लगेगा आपको। तो बस शुरू में घबराना नहीं है जब रिवाइज करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्व टॉपिक वाइज एंड फुल लेंथ पीवाईक्यूज। तो देखो अभी हम ना नॉर्मल अपने पीवाईक्यू लगाए थे टॉपिक वाइज, ठीक है, अब आप फुल लेंथ पीवाईक्यू लगा सकते हो, पूरा पेपर बैठ के लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने ऑलमोस्ट सिलेबस कवर कर लिया है। तो अगर जिस भी बच्चे का नवंबर तक सिलेबस कवर हो जाए, वो पीवाईक्यू का पूरा पेपर 3 घंटे का बैठ के लगा सकता है। ठीक है, नाउ अटेम्प्ट 2 to 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। 2 से 3 लिखा हुआ है, मैक्सिमम है, आप 1 से 2 भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा सकते हो, सिलेबस कवर हो चुका है। तो आप आराम से फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ, अपने वीक एरियाज देखो, कहाँ पे नेगेटिव ज्यादा हो रही है, क्या अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, उस टॉपिक को पढ़ो अच्छे से, उसके क्वेश्चंस लगाओ और फिर दोबारा टेस्ट दो। बस यही रिपीट होता रहेगा। ठीक है, एनालाइज एवरी मॉक एंड वर्क ऑन मिस्टेक्स, मैंने बता दिया। ठीक है, तो आपके पास फोकस क्या रहेगा नवंबर का? फोकस हमारा रहेगा एक्यूरेसी, स्पीड एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आपकी रिवीजन होनी चाहिए, उससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, रिलेट कर पाओगे सारे टॉपिक्स को। आपके पास जो भी एक्यूरेसी रहेगी, कैसे पता लगेगा एक्यूरेसी का? टेस्ट से पता लगेगा। तो अच्छे से टेस्ट देने हैं, उनको एनालाइज करना है, एक्यूरेसी देखनी है कितनी आ रही है, और आपको अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखनी है कि आपके फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। और फाउंडेशन हमने बिल्ड किया अगस्त और सितंबर में, तो इसलिए उसमें कंजूसी नहीं करनी, नहीं तो यहाँ पे कंजूसी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी टेस्ट में, और टेस्ट मार्क्स में कंजूसी दिखी मतलब नेगेटिव आया। ठीक है, तो वो चीज नहीं करनी। डन। देन हम दिसंबर में क्या करेंगे जब सब कुछ नवंबर में कर देंगे? देखो अब आपके पास रिवीजन ही चलेगा, तो जैसे वहां पर अगर हम 1-2 मॉक टेस्ट लगा रहे थे फुल लेंथ वाले, अब आप बढ़ा दोगे अपनी फ्रीक्वेंसी, अब हर हफ्ते आप 2 से 3 या 3 से 4 लगाना शुरू कर दो। हमको अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सिलेबस हो चुका है, रिवीजन प्रैक्टिस रिपीट, बस यही करना है। ठीक है, अब रिवाइज करोगे अपने नोट्स को, जो भी आपके पास फॉर्मूला शीट थी उसको रिवाइज करोगे, और शॉर्ट ट्रिक्स को रिवाइज करोगे। जो भी आपने फॉर्मूला शीट बनाई, आपने नोट्स बनाए, उनको रिवाइज करोगे। अभी मैं ये नहीं बोल रही कि शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना, नहीं, अभी शॉर्ट नोट्स रिवाइज नहीं करना है। शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते हैं जब एग्जाम आने वाला होता है, जैसे कि 5-10 दिन पहले। अभी तो नहीं आ रहा है एग्जाम, अभी तो टाइम है, तो आराम से अपने नोट्स रिवाइज करोगे, जो भी नोट्स में लिखा है उनको अच्छे से रिवाइज करोगे और फॉर्मूलास को रिवाइज करोगे। ठीक है, देन इंप्रूव वीक टॉपिक्स बेस्ड ऑन मॉक टेक्स्ट, मॉक एनालिसिस। ये तो मैंने बोल ही दिया कि जब आप मॉक दे रहे हो आपको पता लग जाएगा वीक एरिया का, तो उनको इंप्रूव करना है, देखना है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ना है, उसी के टाइप के क्वेश्चन लगाने हैं, आराम से स्ट्रांग हो जाएगा वो टॉपिक। ठीक है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस इन अ रियल एग्जाम एनवायरनमेंट। मतलब जब भी आप फुल मॉक दो ना, जैसे ये लिखा है ना फुल लेंथ मॉक, तो आप आराम से 3 घंटा बैठ के दिया करो, किसी से बात नहीं करनी, फोन को साइड में रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपकी स्क्रीन और जो कैलकुलेटर उसके अंदर होता है वही यूज करना है। आपको कैलकुलेटर अपना डिजिटल भी नहीं यूज करना, जो आपके पास फिजिकल होगा नहीं, वो भी यूज नहीं करना, आपको उस स्क्रीन का ही यूज करना है। उससे आपको एक रियल टाइम मिलेगा कि हाँ मैं कैसे उसी इन्वायरमेंट पे बैठ के 3 घंटा कैसे पेपर कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, कैसा मुझे लग रहा है, क्या मेरा दिमाग 3 घंटे चल रहा है, डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो रही, और आदत बन जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, देन उसके बाद फोकस क्या रहेगा हमारा? स्पीड पे, कॉन्फिडेंस पे और कंसिस्टेंसी पे। आपको बस अब हार नहीं माननी है, बस 2 महीने और बाकी है दिसंबर के बाद, तो बस कंसिस्टेंट रहना है, जो कर रहे हो बस उसी को रिपीट करते रहो। थोड़ा सा ऐसा लगेगा बड़ा मोनोटोनस है, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, फिर रिपीट, हाँ जी, बट इसी मोनोटोनस बिहेवियर से आपकी रैंक आएगी। ठीक है, तो कंसिस्टेंट रहना है और अपने आप पे भरोसा रखना है भाई, कॉन्फिडेंस मेंटेन करोगे तभी तो रैंक आएगी। तो कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ हमारी ऑल इंडिया रैंक 1 आ रही है, तभी आपकी रैंक आएगी, ये मान लेना। ठीक है, कॉन्फिडेंस से रैंक आती है। देन लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी क्या होगी? दैट इज योर जनवरी। फरवरी में नहीं लेके चल रही, फरवरी में बिल्कुल आप रिवीजन ही करते हो, वो तो अलग बात है। जनवरी तक हम क्या करेंगे? तो जनवरी में आप फिर से भाई रिवीजन तो होगा ही होगा, और वो नोट से होगा, शॉर्ट नोट से नहीं होगा। फॉर्मूला शीट
फॉर्मूलाज के लिए है और आपके नोट्स रिवीजन के लिए। शॉर्ट नोट से रिवाइज जनवरी तक नहीं करना है, ठीक है। सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स रेगुलरली। आपको पीवाईक्यूज जो पूरे पेपर थे, अगर आपने नवंबर दिसंबर तक नहीं लगाए तो एटलीस्ट जनवरी में उन्हें लगाना शुरू कर देना। 3 घंटा बैठना और पीवाईक्यू का फुल लेंथ पेपर लगाना, पूरा का पूरा पेपर एक साथ लगाना, ठीक है। टेक फाइनल मॉक टेस्ट, जो भी अब आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट है आप लगाओगे हर वीक, जितने मन करे उतने लगाना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे आपको अपनी गलतियां पता लगेंगी। न्यू गलतियां करते हैं तो एग्जाम में गलती करना मुश्किल होता है, मतलब मुश्किल क्या, नहीं करते हो, ठीक है। बट अगर यहाँ पे गलतियां नहीं करोगे तो एग्जाम में गलतियां कर दोगे। तो इसीलिए कहते हैं टेस्ट में अगर कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो आने दो, अच्छी बात है। क्यों? उससे गलतियां पता लग रही है, वो रिपीट नहीं होंगी, ठीक है। देन अवॉइड स्टार्टिंग एनी न्यू टॉपिक। भाई जनवरी में कोई न्यू टॉपिक नहीं स्टार्ट करना। अगर ऐसे सोचो कि मैम हमने टेस्ट दिया था और वहां पे हमें एक न्यू टॉपिक का नाम दिखा, कोई बात नहीं, भूल जाओ उस क्वेश्चन को, भूल जाओ, उस टॉपिक को भूल जाओ। अब आपको याद सिर्फ रखना है कि मेरे नोट्स में क्या था, मैंने कितना रिवाइज किया है और मेरा बस यही सिलेबस है, बस अब उतना ध्यान रखना है। जनवरी में आपको कोई भी न्यू टॉपिक नहीं स्टार्ट करना, कुछ भी न्यू चीज नहीं पढ़नी है, जो पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करना है, ठीक है। मेंटेन प्रॉपर स्लीप, हेल्थ एंड कॉन्फिडेंस। जनवरी में आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, स्लीप अच्छे से लेनी है और हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बस। तो एक तरीके से अगर मैं बोलूं कि आपका पूरा ये रोड मैप क्या था, रोड मैप था आपके पास स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए जो कि बिल्ड होंगे अगस्त और सितंबर में, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन फिर से साथ साथ में चलते रहेंगे, नोट्स कंप्लीट होते जाएंगे और साथ साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी चलते जाएंगे। रिवाइज करते रहोगे रेगुलरली, रिवीजन में बैकलॉग नहीं आना चाहिए। देन सॉल्व पीवाईक्यूज, यहाँ ये आप स्टार्ट कर सकते हो अक्टूबर से, ठीक है। पीवाईक्यूज आप स्टार्ट कर सकते हो अक्टूबर से। देन उसके बाद इंप्रूव एंड रिपीट। भाई अगेन नवंबर तक आपने सिलेबस कवर कर लिया है, अब आप क्या करोगे, रिवाइज, क्वेश्चंस, रिपीट, इंप्रूव करोगे, फिर रिपीट, इंप्रूव करोगे, फिर रिपीट, और आपको दिखेगा अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा अगर आप यही चीज फॉलो करो, ठीक है। फिर उसके बाद एनालाइज योर मिस्टेक। आपने टेस्ट दिया, टेस्ट देके डायरेक्ट विंडो बंद, स्क्रीन बंद, अपना कुछ और करने लगे, नहीं। आपने अगर एनालाइज ही नहीं किया आपके उस टेस्ट में मार्क्स कम क्यों आए हैं, आपके कहाँ नेगेटिव हुई है, तो आपको कैसे पता चलेगा आपके वीक एरियाज क्या है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो बच्चा एनालाइज करेगा अपने मार्क्स, अपने टेस्ट, उसी की ही इंप्रूवमेंट होगी रैंक में भी और एक्यूरेसी में भी। तो इसको ध्यान रखना। फिर उसके बाद टेक मॉक टेस्ट। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने हैं और आप टेस्ट सितंबर से स्टार्ट कर सकते हो। अगस्त में आप सिलेबस करो, सितंबर में भी सिलेबस करो, बट सितंबर के एंड में या अक्टूबर में तो बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट कर देना टेस्ट लगाना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, फिर मैं गोल्डन रूल्स पढ़ूंगी। कंसिस्टेंट टुडे, टॉपर टुमारो, एंड लिटरली दिस इज द ट्रुथ। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप कोई कितने भी एवरेज बच्चे हो, अगर कंसिस्टेंट हो एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक आती है। क्योंकि जो बच्चा टॉपर है बट वो कंसिस्टेंट नहीं है, और जो बच्चा एवरेज है बट वो कंसिस्टेंट है, एवरेज बच्चा ज़्यादा अच्छी रैंक लेके आता है, और ये मेरे आंखों देखा सच है, ठीक है। मैं भी एग्जाम दे चुकी हूँ और मेरी भी ऑल इंडिया रैंक 128 IIT रुड़की से पास आउट हूँ। तो मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये लाइन बिल्कुल सच सच लिखी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद गोल्डन रूल्स है, स्टे कंसिस्टेंट, सबसे मेन बात, रिवाइज मोर देन यू रीड। जितना पढ़ोगे उससे ज़्यादा रिवाइज करना है, क्योंकि ये एग्जाम है आपकी रिटेनिंग पावर का कि आपने कितना रिवाइज किया है, ठीक है। फिर लर्न फ्रॉम एवरी मॉक टेस्ट एंड ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। अपने आप पे बिलीफ रखना कि हाँ आपने जितना भी पढ़ा है उतना आपके लिए सफिशिएंट है और आपकी रैंक बहुत अच्छी आने वाली है। ये हमें मैनिफेस्ट करना है, और अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे तो अच्छी अच्छी रैंक भी आएंगी। तो इस वीडियो में हमने पूरा रोड मैप डिस्कस किया है कि आपकी क्या अगस्त से लेकर जनवरी तक क्या आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। स्मार्ट स्ट्रैटेजी, आपको अब टाइम नहीं वेस्ट करना कि हम कैसे करें कैसे नहीं करें, वो टाइम वेस्ट है। अब मैंने आपको बता दिया है ऐसे करना है और इसी पे ध्यान देना, आपकी रैंक भी इंप्रूव होती हुई दिखेगी और आएगी तो है ही लास्ट में, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय टू एवरीवन।